इस वीडियो में हम आपको भारतीय भवन रसायन विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लघु उत्तरीय प्रश्न का हल करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी वो अभी तत्व जैसे रिएक्टेंट बोलते हैं, तीर के बाईं ओर जो होता है, वैसे पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, तीर के बाईं ओर एग्जाम्पल दिया हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, और दाईं ओर प्रतिफल है, उसका प्रोडक्ट है, उत्पाद है जो जल बन गया H2O। सेकेंड क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होते हैं, एवं दाईं ओर प्रतिफल होता है कि प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तब वह संतुलित समीकरण कहलाता है। वैसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाते हैं जिसमें तीर के बाईं ओर जो अभिकारक हैं उसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या और प्रोडक्ट जो प्रतिफल है उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है, वैसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है, जिस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही उनका निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों के द्रव्यमान समान होना चाहिए, और वह तभी संभव है। दोनों मतलब दोनों ओर के, तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर के द्रव्यमान समान होनी चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। इसी कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, यानी परमाणुओं की संख्या को बढ़ाई जाती है, दोनों तरफ एक समान किया जाता है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना लिखें। 3 सूचनाएं लिखने को कहा है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती है। सेकेंड, अभिकारक और प्रतिफलों के मूलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। तीसरा, अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात को बताता है। रासायनिक समीकरण जो है वो अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? निम्नलिखित फायदे हैं। फर्स्ट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, और इससे समय की भी बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। सेकेंड है, वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। जो अभिकारक है, प्रतिफल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना रासायनिक समीकरण के द्वारा बहुत ही आसान हो जाता है। कितने परमाणु हैं, द्रव्यमान क्या है, गैस है या ठोस है या द्रव है, ये सारी जानकारी समीकरण से प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? अभिक्रिया के दौरान अगर गैस उत्सर्जित हो रहा है तो उसे ऊपरी मुखी तीर चिन्ह लगाते हैं। ऊपरी मुखी तीर चिन्ह का मतलब हो गया ऊपर की ओर, इस प्रकार ऊपरी मुखी तीर चिन्ह लगाते हैं, और जो अवक्षेप होता है उसके लिए नीचे की ओर तीर चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई गैस रिलीज हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऊपर लगा देंगे। कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जैसे NaCl हो या कुछ भी हो, ठोस पदार्थ के रूप में, द्रव पदार्थ के रूप में, तो इसे नीचे की ओर तीर चिन्ह नीचे का प्रयोग किया जाता है। यही सवाल था कि गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। गैस अगर होती है तो ऊपरी मुखी तीर लगाते हैं, कोई अवक्षेप बनता है तो नीचे का तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं? समीकरण को देखिए, दाईं ओर आपका प्रतिफल होता है, बाईं ओर अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक के रूप में आपको यौगिक दी गई है, इसमें हीट डाले अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यह वियोजन हो गया। नाइट्रोजन गैस अलग हो रही है, H2O जल अलग हो रहा है अवक्षेप के रूप में, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन कहेंगे। सेकेंड है, अभिकारक के तरफ देखिए, 2 यौगिक हैं और प्रतिफल में भी 2 यौगिक है, लेकिन दोनों में देख क्या रहे हैं कि एक दूसरे से अपने तत्वों को विनिमय कर ले रहा है, एक्सचेंज कर ले रहा है, इसलिए ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। Ag के साथ NO3 था और Na के साथ Cl था। यहाँ देखिए Ag के साथ Cl आ गया और Na के साथ NO3 आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? उभय विस्थापन, एक्सचेंज कर रहा है अपने तत्वों को। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन, ये तो हो गई वियोजन, इसी को उलट दीजिए। 2 या 2 से अधिक तत्व जब संयोग कर एक पदार्थ या एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे संयोजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होती है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे? कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाल दें तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इसीलिए तो चांदी डिस्कलर जो है उसकी रंग देर से जाती है, लेकिन तांबे जो है उसकी अपेक्षा पहले डिस्कलर होती है। लोहा और पहले हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें से आपको ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का भी परिभाषा आ गया, अवकरण की अभिक्रिया का भी परिभाषा आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन है और कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, अभिकारक की तरफ 2 यौगिक दिए गए या 2 तत्व दिए गए। एक यौगिक है, एक तत्व है। यहाँ तो क्लोरीन ही सिर्फ है, गैस। तो ये दोनों संयोग करके 2 प्रोडक्ट के रूप में बना रहे हैं, एक यौगिक और एक ब्रोमीन, ये भी गैस है। एक्सचेंज कर रहा है। देखिए, के साथ Br था, के साथ Cl आ गया, अब Br को अलग कर दिया तो क्या हो गया? विस्थापन। अगर क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई गई तो ब्रोमीन को क्या कर दिया? विस्थापित। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन। नेक्स्ट है, Fe और सल्फर के साथ जब संयोग कराई गई तो देखिए FeS संयोग करके एक यौगिक बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? संयोजन की अभिक्रिया। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, AgCl विस्थापित होकर अलग हो गया, अवक्षेपित हो गई है, तो अवक्षेपण की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संतुलित समीकरण लिखें। ऐसा लैंग्वेज में भाषा में दे दिया है, पोटेशियम क्लोरेट, सूत्र नहीं दिया है इसका, इसे गर्म किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुई? प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तीर के निशान जो है यह बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। इसका मतलब है इधर से इधर नहीं हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। KCl जो है एक यौगिक है जो
टूटकर अपघटित होकर दो, एक यौगिक है और एक गैस तत्व के रूप में अलग हो रही है। एक पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, एक ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब पोटेशियम क्लोराइड जो था उसका अपघटन कराया गया। पोटेशियम क्लोराइड अभिकारक की तरफ रहेगा और तीर के दाईं ओर जो है प्रतिफल के रूप में पोटेशियम क्लोराइड लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। अब इसे बैलेंस कर लें। देख लीजिए KCl 2 है, KCl यहाँ भी 2 है, 2 ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, यहाँ भी देख लीजिए 3 दूनी 6, संतुलित है दोनों ओर। समीकरण बैलेंस करने के लिए मैं एक अलग वीडियो दे दिया हूँ, कोई दिक्कत होता है तो उस वीडियो को देख लें, वहाँ मैं ट्रिक के साथ बताया हूँ। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के बीच जब अभिक्रिया कराई गई तो रिजल्ट क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट बन रही है यानी Na2SO4 बन रही है और जल H2O बन रही है। इसे बैलेंस कर लीजिए। NaOH 2 है, यहाँ से हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अब देखिए सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ से 2, तो 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ भी देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन आपको 2, यहाँ से 4, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी 6 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार बैलेंस कर लेना चाहिए, जो कि कहा है संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयरो दिया हुआ है, यानी रिएक्शन हो रहा है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो रही है। दोनों ओर देख लीजिए बैलेंस है उसकी परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? दोनों का परिभाषा लिख दीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण हो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी कहेंगे, और जो ऊष्मा प्रदान करे उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण का परिभाषा दे दीजिए, अवकरण का दे दीजिए। तो पहले ऊपर में ही हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका था जिसमें नहीं था ऐसा कुछ कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें भी दोनों का परिभाषा दे दिया गया है। इसमें भी देख लीजिए वैसी रासायनिक ऑक्सीकरण का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो हाइड्रोजन का वियोग हो ऑक्सीकरण कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उत्सर्जित होता है ऑक्सीजन, तो उस अभिक्रिया को हम अवकरण कहते हैं। सीधे इसका ये अपोजिट है। थर्ड है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। जब भोजन को खाद्य पदार्थ को खुली हवा में छोड़ दी जाती है तो वायु में ऑक्सीजन होता है और खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित रहते हैं? वसा और तेल, जो लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ने से ऑक्सीजन से सहयोग कर ऑक्सीकृत हो जाता है। उसकी वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण ही भोजन से दुर्गंध आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो वह अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना देगी। आयरन सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। बेरियम क्लोराइड, चलिए BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ आयरो दिया गया है, रिएक्शन हो रहा है। बेरियम सल्फेट है BaSO4, देखिए अब छेप के रूप में प्राप्त हो रही है, प्लस AlCl यानी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, दोनों ओर संतुलित कर लीजिए। देखिए Ba 3 है, 3 Ba के पास 1 Ba 3 है और क्लोरीन 3 दूनी 6 है,
इधर भी मिलाइए RHS तरफ कि क्लोरीन है 3 दूनी 6 की नहीं, देखिए 3 दूनी 6, अब भी ये कितनी है 3। एल्युमिनियम देखिए 2 है, इधर देखिए एल्युमिनियम भी 2 है। SO O4 है, S1 है यहाँ, तो S हो गई 3, देख लीजिए S है ना 3। और ऑक्सीजन 4 तिया 12, यहाँ भी देख लीजिए ऑक्सीजन 4 से यहाँ 3 12 संतुलित है। सोडियम प्लस जल, सोडियम के साथ हम जल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम और जल का अभिक्रिया कराने से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में उत्सर्जित हो रही है। एरो का चिन्ह देखिए ऊपरी मुखी है। क्वेश्चन 18 है, अब घटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें और इसे गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कार्यकलाप का वर्णन करें। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे, उसे गर्म करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगी, CaO कैल्शियम की ऑक्साइड प्राप्त होगी और CO2 गैस रिलीज होगा। इसे प्रयोग द्वारा कैसे हम कार्यकलाप में दिखा सकते हैं, तो एक परख नली ले लेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल लेंगे, कॉर्क की सहायता से बंद कर एक निकास नली लेंगे और दूसरे परख नली में हम चूना जल रख लेंगे। जब हम उसे बुनसेन बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, उस परख नली को, एक कड़े कांच की परख नली होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रखा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म होने से उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई जो निकास नली के द्वारा दूसरे परख नली में गई जिसमें चूना जल रखा हुआ था। चूने के जल का रंग दूधिया हो गया। इससे यह साबित होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जब हमने गर्म किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त होती है, क्या हमें दिखता है, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होती है। आपको इतना लिखना है, क्या पीला अवक्षेप प्राप्त होती है। उसका समीकरण दे दीजिए कि PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Kl का अभिक्रिया करवाए तो हमें PbL2 प्लस 2KNO3 प्राप्त हुई। जो पीला अवक्षेप रंग में कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। और यह कैसी अभिक्रिया है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन है। उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण दें। इस अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को संतुलित कर दिए हैं रासायनिक समीकरण देकर, जिसमें है कॉपर है, CuSO4 है, उसके साथ H2 हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया करवाए तो हमें प्राप्त हुई CuS अवक्षेप के रूप में और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुई लिक्विड के रूप में। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को एक संतुलित रासायनिक समीकरण देकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। कुल 19 प्रश्न, इस लेसन का लघुत्तरीय प्रश्न का हल मैंने करवाया। कोई बुक में 18, किसी में 19, किसी में 20 दिया है। मेरे पास जो बुक है उसमें कुल 19 सवाल था। 19 प्रश्नों का मैंने लघुत्तरीय हल करवाया। तो सिर्फ जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिए गए हैं इससे थोड़े काम चलेगा। लेसन बुक पढ़िए पीछे और लेक्चर वाला वीडियो देखिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और बीच से क्वेश्चन बना कर देती है ना एग्जाम में, बीच से भी दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया होता है, एग्जाम में आ जाता है, तो जब नेक्स्ट प्रिंट आउट बुक आती है तो उसमें एक्सरसाइज में वह क्वेश्चन छपा रहता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न का हल करवाया था फर्स्ट चैप्टर का, उसे आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। इसे आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।